जब घोर कलयुग में कोई भी इंसान करने लगता है तो उसके जन्म जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। आत्मा बलवान होने लगती है, मन कमजोर हो जाता है और आत्म बल हासिल करके जीवात्मा उन बुलंदियों को छू लेती है जिसके बाद परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका मन अगर हावी है तो आप सुमरन कीजिए। जब आदमी का मन हावी होता है, ना गुरु पीर फकीर अच्छा लगता है, ना किसी का राय मशवरा अच्छा लगता है, तब तो बस जो मन कहे सो कहे और जो मन करे सो करे। और इसी वजह से लोग गमगीन हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं और वो अपने मन पे काबू नहीं पाते, तो बिना वजह टेंशन में रहते हैं, बिना वजह परेशान रहते हैं। अगर मालिक के रहमो करम को पाना हो तो आप घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए। मालिक की औलाद का निस्वार्थ रूप से भला कीजिए, सबसे बेगर्ज मोहब्बत कीजिए। सुमरन, सेवा और बेगर्ज मोहब्बत मालिक को जितना जल्दी मिलाती है और किसी भी साधन से जल्दी मिलना संभव नहीं है। मन दो धारी तलवार है, इधर भी धार इधर भी धार। और जब इतनी गलतियां करवा लेता है फिर दूसरी तरफ उलझा लेता है। पहले तो गलतियां करवाता जाता है, कुछ नहीं, फकीर तो कहते रहते हैं ये तो फजूल की बातें हैं, इत्यादि 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 बोलता रहता है, करता रहता है। और फिर जब ये ऐसी गलतियां कर बैठता है, दूसरी धार ये है कि उसको इतना नीचा गिरा देता है कि तू नहीं संभल सकता। कभी बुरी सोच, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी मरने की बात, कभी गिरने की बात, जो कि 100% गलत है। इंसान ये सोचते हैं मैं यहां से मरूंगा तो आगे पता नहीं मेरे लिए मखमल की गद्दी बना के रखी होगी कि आजा बेटा तेरे को उड़ी करे थे, देर क्यों कर दी। ये भ्रम है। आत्मघाती महापापी, आत्महत्या जैसा पाप दुनिया में कोई दूसरा सोचा भी नहीं जा सकता। और वहां ऐसे कांटों पे बिछा दिया जाता है, इंसान अपनी इच्छा अनुसार हिलजुल नहीं सकता, ना उनसे निकल सकता है। जीव आत्मा को कारण शरीर देके, सूक्ष्म शरीर देके इतनी सजा मिलती है जो कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, यहां के दुख क्लेश परेशानियां तो उसके सामने सुई की नोक जितने हैं। इतनी भयानक सजा है वहां। जो लोग सोच लेते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब गलत है। आत्मरक्षा फर्ज है, ना कि आत्मघात। तो हर इंसान को सुमरन करने से आत्म बल मिलता है, आत्म बल से आत्मरक्षा होती है। तो सत्संग में सुमरन का तरीका बताया जाता है। जो लोग सुन लेते हैं उनका अंदर बाहर खुशियों से लबरेज होता है। वो गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। मालिक की कृपा दृष्टि उन पे बरसने लगती है और मालिक के रहमो करम के हकदार बन के वो तमाम खुशियां हासिल कर लेते हैं जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु के नाम से नाता जोड़ के रखो। कभी भी अपने नफ्स शैतान को, कभी मन को हावी ना होने दो। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, वो रब सबका भला करने वाला है। वो आदमी नहीं होता। आदमी जिसकी वजह से है वो है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा से सबका भला मांगो, सुमरन करो, भला करने की शक्ति मांगो, प्रेरणा मांगो और उन वचनों पे चलते जाओ जो भगवान की बातें
संत पीर फकीर बताया करते हैं, समझाया करते हैं। अगर सुन के इंसान मानने लग जाए, वचनों पे चलने लग जाए, तो अंदर बाहर कोई कमी ना रहे और खुशियों से माला माल हो जाए। एक ऐसी जगह यहाँ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती हो, यहाँ पे इंसान आगे बैठे तो उसे अपने मालिक परमपिता परमात्मा की याद आए। खुद में क्या गुण है, क्या अवगुण है, इनका पता चले। भगवान के लिए रीत कौन सी है, सही रास्ता, और कुरीत गलत रास्ते कौन से हैं, इसका पता चले। सत भगवान और उसकी चर्चा, रीत कुरीत का यहां पता चले, वो संग। तो सत्संग में मालिक के बारे में, प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बारे में पता चलता है कि उसके अरबों नाम हैं पर वो एक है। पानी का नाम बदल देने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। पानी ही क्यों, कोई भी चीज देख लीजिए आप, समाज में बहुत सारी भाषाएं हैं, किसी भी वस्तु का नाम अलग भाषा में अलग हो जाने से उस वस्तु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो सोचने वाली बात है, भगवान का नाम बदल जाने से भगवान में अंतर कैसे आ जाएगा? वो भी तो एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। उसको पाने के लिए आत्मविश्वास जगाना है। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा भगवान मिलेगा। और ये आत्मबल रुपए पैसे से नहीं, कपड़े लत्ते से नहीं, किसी भी और तरीके से नहीं, आत्मिक चिंतन से ही आत्मबल बढ़ा करता है। और आत्मिक चिंतन के लिए मेथड है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। भाषा अलग है, मतलब एक ही है। आत्मबल को जगाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस मालिक का मूल मंत्र है, उसका नाम है। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आदमी आदमी कहने से आप में से कोई उठेगा नहीं, और नाम लेके बुलाएं तो झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह उस ओंकार का नाम है, उस नाम से उसे बुलाएंगे तो वो जरूर सुनेगा। वैसे अगर भगवान भगवान कहेंगे तो 33 करोड़ देवते, कोई कहते हैं 365 करोड़ देवते, देवी देवता हैं, वो सबके सब भगवान हैं। भगवान भगवान कहने से कोई नहीं बोलेगा, सबके मूल मंत्र हैं। तो जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उस ओंकार का मूल मंत्र गुरु मंत्र पीर फकीर करते हैं। गुरु मंत्र का मतलब होता है भगवान के वो शब्द जिनको गुरु पहले खुद अभ्यास में लाए, यानी जिनका अभ्यास पहले गुरु करे फिर अपने शिष्यों को दे, वो भगवान के शब्द कहलाते हैं गुरु मंत्र या नाम शब्द। तो वो शब्द आप ले लें, घर ना छोड़ो, परिवार ना छोड़ो, काम धंधा ना छोड़ो, चलते हुए, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, जीभा से, ख्यालों से आप उनको दोहराते रहो। ख्यालों से कैसे? जैसे आप बैठे हैं, बैठे कहीं और हैं, दिख कुछ और रहे हैं, अंदर प्रोग्राम कोई और ही चल रहा है। इधर क्या है, उधर क्या है, वहां क्या है, उधर क्या, ये ऐसा है, वो वैसा है, तू कैसा है? कभी अपने बारे में सोचा है इतना, जितना दूसरी तरफ आंखें घुमा घुमा के चर्चा कर रहा है? खुद के बारे में कभी अवलोकन किया कि तेरे अंदर क्या है
कितना चालबाज है, कितनी ठगियां मारता है, कितना भ्रष्ट है, कितना बेईमान है। कभी लानत डालिए खुद पे। दूसरों को तो बड़ा आसान है, फलां बुरा, धिंकड़ बुरा, वो गलत वो गलत। कभी अपने गिरेबान में भी तो देखो। फजूल की बातों के क्यों ना उन ख्यालों में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, जो भी आप उसका नाम लेते हैं, उसके मूल मंत्र का अभ्यास करो। यकीनन आपके पाप कर्म कटेंगे, यकीनन आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। जिनका अंत्यकरण साफ हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, वो समाज के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की करते चले जाते हैं, कभी भी वो पीछे नहीं हटते। तो इसलिए भाई आप भक्ति करो, सुमरन करो। दुनियादारी के धंधों में आपने सारी जिंदगी गुजार ली, क्या रिजल्ट निकाला? बाल बच्चे पैदा कर लिए, बैंक बैलेंस है, पता नहीं वो बच्चे कब दुदकार दें। हो सकता है आपकी बुजुर्ग अवस्था ऐसी आ जाए कि चारपाई से ना उठ पाओ, तब देखना कौन अपना कौन पराया। खुद के नाम अगर आपके जमीन जायदाद है तो बच्चे आपके अपने बने रहेंगे, आपको लगेगा मेरा खून मेरी बहुत सेवा कर रहा है। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम जरूर रखो, क्योंकि आजकल सेवा के लिए माँ बाप नहीं, माया रानी चाहिए। अगर वो आपके नाम है तो आपको आपके बच्चे बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बुजुर्ग जिसकी सेवा से खुश हो गए उसको ही खजाना सौंप जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर उधर भी कुछ भी नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा। बीज नाश नहीं होता। अच्छे बच्चे, अच्छे नेक लोग भी हैं जो बिना किसी गर्ज के सेवा करते हैं, पर ज्यादातर गर्जी हैं। तो इसलिए भाई इस कलयुग में मेहनत करो, हिम्मत करो, और मालिक का नाम जरूर जपो, क्योंकि भगवान एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अपने पराये सब पराये हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर ना तो इस दुनिया में और ना ही अगले जहान में कभी पराया होता है। वो एक बार जो उसे अपना बना लेता है वो दोनों जहां में उसका हो जाता है और खुशियों से माला माल करता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।